वो चाहे मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी तरह के संतरी हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं उन्हीं माओं से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़कियाँ अगर जीन्स पहन के निकलती हैं और उनको कोई टोंट कसता है, या वो शॉर्ट पहन के निकलती है उनको कोई टोंट कसता है, तो क्या तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? न्याय अगर आज क्राइम हुआ है, आज FIR हुई है, तो उसका जस्टिस हमें 10 साल बाद मिलेगा। मुझे दिखा दीजिए ना कहाँ पे लिखा हुआ है। पुलिस वाले भी कैसे कह सकते हैं, उनका कैसे जमीर मर गया। कुछ नहीं रही है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था के ऊपर क्या विश्वास करेंगे आप? क्या जस्टिस हो रहा है? आज रेप हुआ है, आप आज के आज जब आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, उसके हाथ काट दिए गए, उसके पैर काट दिए, उसकी छाती तक काट दी गई है। न्याय पे फांसी दो, उन्हें पत्थरों से मारो, उनके लिंग काट दो। तो इस देश की बेटियों के साथ यही कहूँगी कि उन देश की बेटियों को जब भी वो घर से बाहर निकले ना, चाकू छुरे अपने साथ लेके निकलें। किसी पे कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ डिफेंस आपको अपने आप करनी है। हमारे देश के जो मंत्री हैं, MLA हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी भी तरह से वो एक्टिव नहीं है। नमस्कार, हमारे साथ एडवोकेट सावित्री सिंह जी मौजूद हैं। हम दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त। हम बात करेंगे संगम विहार में जो राबिया केस हुआ है उसको लेकर के क्या अपडेट आई है, और क्या वो केस में क्या क्या पुलिस ने क्या क्या छुपाया है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है। क्या लगता है मैम आपको, ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं भारत में, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद इंसाफ ना मिल पाना? हमारे देश में न्यायपालिका ही नहीं है सक्षम। हमारे देश के जो मंत्री हैं, MLA हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी भी तरह से वो एक्टिव नहीं है। तो जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि न्यायपालिका हमारी एक्टिव नहीं है। अगर आज केस हमारा कोई भी दर्ज होता है तो 10 साल तक आप उसका वेट कीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन मिलेगा। जब तक वो आदमी मरे, जिंदा रहे, कुछ जस्टिस ही नहीं है। उस जस्टिस का हम क्या करेंगे? जो मेरे साथ आज घटना घट रही है और मुझे न्याय अगर मिल भी रहा है तो वो 10 साल बाद मिल रहा है। मैं क्या करूँगी उस न्याय का? घटना तो मेरे साथ आज हुई है ना। अब राबिया का केस आप ले रहे हैं, राबिया का आपने आज रेप हुआ, वो खुद सिविल डिफेंस में थी, जो कि जनता की सेवक थी, उसी के साथ हुआ। उसके साथ निर्भया से भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ। क्यों? निर्भया के साथ जो हुआ उससे बद से बदतर हाल उसका हुआ, लेकिन उसके साथ क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? और कई सारे मैम, कानून व्यवस्था पे हम किस तरीके से भरोसा करें? मैं भी इस देश की एक लड़की हूँ, बेटी, पर हम कानून व्यवस्था पे कैसे बिलीव करें कि जिस तरीके से हमने देखा कि निर्भया के केस में इतना लंबा समय लग गया, और नांगल गांव में हमने देखा कि पुलिस पहले FIR लिखने से ही मना कर देती है। अब हमने ये राबिया का केस देखा है जिसमें पुलिस बाद में कह रही है कि उनको कोई फिजिकल डिस्टॉर्शन नहीं हुआ था, बॉडी पे किसी तरीके के कोई मार्क्स नहीं थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा हुआ। तो जब पुलिस ही ऐसा कह रही है तो हम आम नागरिक भरोसा किस पे करें? उनकी अपनी बेटियों के साथ हो ना, तो उनको पता चले। तो इस देश की बेटियों के साथ यही कहूँगी कि उन देश की बेटियों को जब भी वो घर से बाहर निकले ना, चाकू छुरे अपने साथ लेके निकलें। किसी पे कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ डिफेंस आपको अपने आप करनी है। ये एक मैं कानून व्यवस्था से अलग हटा के बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे भी आगे बेटियाँ हैं। तो मैं तो अब यही कहूँगी कि आज हमें घर से बाहर निकलते हुए बेटियों को डर लगता है। कुछ नहीं रही है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था के ऊपर क्या विश्वास करेंगे आप? क्या जस्टिस हो रहा है? आज रेप हुआ है, आप आज के आज जब आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, उसके हाथ काट दिए गए, उसके पैर काट दिए, उसकी छाती तक काट दी गई है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा और क्या हाल होगा? मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। और जिसके साथ हुआ है उसका क्या हाल रहा होगा? सोचो कभी। मतलब कोई भी ना कोई मंत्री, ना कोई पुलिस वाले भी कैसे कह सकते हैं, उनका कैसे जमीर मर गया? कैसे वो एक देश की बेटी को न्याय नहीं दिला सकते? मैम, आप एक एडवोकेट है, मैं आपसे ये सवाल लगातार ये मांग जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की है, ये ना जाने कितने सालों से चल रही है। आपको क्या लगता है इसमें डिले क्यों हो रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ पर एक प्रोसीजर आया था सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट में जो ज़मीन जायदाद के केसेस होते हैं वो लड़े जाएंगे। पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले एक फैसला दिया था कि जितने भी हमारे सिविल सूट हैं वो हमारे 2 साल में ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनको लिंगर लॉ नहीं किया जाएगा। बट क्या होता है, आज भी वो एज इट इज़ है। उनको चलाने वाले क्यों नहीं हैं? क्योंकि मुखिया ही जब सही नहीं है तो आगे मंत्री करेंगे क्या? कानून व्यवस्था के नाम पे तो इस टाइम पर जीरो है। मैम, 11 महिला मंत्री हैं, 11 महिला मंत्री केंद्र में हैं, उसके बावजूद रेप पे खामोश हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है? हाँ, तो वो तो खुद मंत्री है ना, उनको तो पता है कि हाँ घरों में महिला सुरक्षा को लेकर के ही वो मंत्री बन पाए। घर में बैठी हैं, घर में से बैठी गाड़ी में गई, गाड़ी में से निकल के ऑफिस में गई, सड़कों पे चले तो उनको पता चले कि आज के टाइम में क्या हम लड़कियां बाहर निकल के लायक हैं हम। अगर लड़कियां आज सड़क पे निकलती हैं, उनको कैसे घूरा जाता है,
क्यों घूरा जाता है? मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्यों घूरते हैं ये लोग? क्या लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं? एक तरफ तुम कहते हो कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, तो जब बराबर है तो बराबर का दर्जा तो दीजिए। नहीं, बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं ना, रिप जीन्स पे भी आपने सुना होगा कि कपड़ों पे लेकर आप मतलब महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं कि जिसकी वजह से उनकी नज़र चली जाती है। बीजेपी नेताओं के बयान है। कपड़ों पे भी आप हमारे पाबंदी लगा सकते हैं, नजरों का देखने का फर्क आपका है जी। और ब्लेम दे रहे हैं आप कपड़ों पर। अगर बुर्का पहन के निकलते हैं तो क्या मुस्लिम लेडीज के साथ बलात्कार नहीं होते हैं? राबिया के साथ तो वो तो मुस्लिम ही वही मुस्लिम है ना, हाँ। उनके साथ बलात्कार नहीं होते हैं क्या? जी। पर्दे के पीछे क्या है? आप लोग कितना पहनते हैं? मैं उनसे पूछ रही हूँ जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो चाहे मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी तरह के संतरी हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं उन्हीं माओ से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़कियाँ अगर जीन्स पहन के निकलती हैं और उनको कोई टोंट कसता है, या वो शॉर्ट पहन के निकलती है उनको कोई टोंट कसता है, तो क्या तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुम पहनने से मना कर दोगे? अरे जिसको तुम्हारी जब कानून व्यवस्था ही नहीं है, तुम 2-4 को फांसी दे दो, बीच चौराहे पर फांसी दे दो, अपने आप कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। किसी का गलत देखने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। मैम, मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगी? ये जो मानसिकता तो मैडम अपने आप ही चेंज हो जाएगी ना। जब चौराहे पे खड़े होकर आप उनको, जैसे सऊदीया में होता है ना, चौराहे पे फांसी दो, उन्हें पत्थरों से मारो, उनके लिंग काट दो, तो अपने आप वो मानसिकता चेंज हो जाएगी। आप ये करेंगे, लोगों में, समाज के लोगों में डर ही नहीं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम गुनाह कर दें, हमें 10 साल 15 साल 20 साल तक सजा ही नहीं। क्या है? नहीं, 10 साल 20 साल बाद उसे हमारी जमानत हो जाएगी, जमानत से बाहर आ जाएंगे, यही तो है ना कानून व्यवस्था। इसलिए तो डर नहीं है। हमारी जब कानून व्यवस्था सख्त होगी, सख्त है, प्रोसीजर है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। कानून बना दिया गया, कहाँ लिखा गया है कि न्याय अगर आज क्राइम हुआ है, आज FIR हुई है, तो उसका जस्टिस हमें 10 साल बाद मिलेगा? मुझे दिखा दीजिए ना कहाँ पे लिखा हुआ है। हमें एक बात बताइए, हम यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अभी भी मेरे पीछे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। ना जाने कितने सालों से ये रेप केसेस को लेकर के, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर इन सब में बदलाव आ ही नहीं रहा है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर तो चीज़ें बदल ही नहीं रही है। हम साल दर साल बस क्रांति लाने की बातें कर रहे हैं। क्रांति कब आएगी मैम, और आएगी कैसे? कौन सी सरकार क्रांति लाएगी? मैम 1800 एग्जैक्ट मुझे सन तो याद नहीं है, बट 1800 कुछ में हमारी क्रांति स्टार्ट हुई थी, जो कि हमें 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो आप इस तरह से हिम्मत मत हारो, ठीक है? हमें लड़ाई लड़ते रहना है और क्रांति आएगी, आएगी ज़रूर। इसी तरह से आएगी। आज 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल 10,000 होंगे, फिर 10 लाख होंगे। मैंने बताया ना, अभी लोगों को पेट भर के रोटी मिल रही है। अभी जो उनका जोड़ा हुआ था, कुछ आपसे उधार ले लिया, कुछ उससे उधार ले लिया, तो वो चल रहा है। अभी कनस्तरों में अनाज है। जिस दिन ये अनाज खत्म हो जाएगा, पेट में रोटी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे भूख से तिलमिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ही कोई लोग थे जो कि क्रांति लाने की नहीं बातें कर रहे थे। अब हमें भी सड़कों पे आना पड़ेगा।